इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इस कदर चोट खाए हुए हैं। गए थे हम सेटिंग को मनाने, उसके भाई से लतियाए गए हैं। तो अर्चना मैम कहते हैं कि प्रोफेशन के हिसाब से प्यार होता है। इसका जैसे प्रोफेशन होता है वो उसी तरीके से प्यार करता है। तो हमारे पड़ोस में एक जो है शादीशुदा आदमी रहते थे और वो दोनों जो है हाउसिंग लोन डिपार्टमेंट में काम करते थे। अब यकीन मानिए कि वो प्यार भी ना किस्तों में करते थे। थोड़ा सुबह थोड़ा शाम, बाकी इंटरेस्ट रहा तो। और डॉक्टर सुबह क्लिनिक जाते समय अपनी बीवी को 3 किस करता है, एक सुबह, एक शाम, एक दोपहर को। और कहता है कि अगर बीच में इमरजेंसी पड़ी तो एक कॉल कर लेना। रेलवे का आदमी तुझसे भी खतरनाक। रेलवे का आदमी तो अपने बीवी से प्यार करने के लिए भी लाइन क्लियर होने का इंतजार करता है। रेलवे का आदमी हमेशा जो है प्यार टाइम टेबल के हिसाब से करता है, लेकिन रहता हमेशा 4-6 घंटे लेट। अर्चना मैम नेता का प्यार, यकीन मानिए वो प्यार करते समय भी झूठे आश्वासन ही देता है। कहता है प्यार तो अभी कर लो, शादी हम अगले बजट के बाद कर लेंगे। और उसकी बीवी तो हमेशा इसी टेंशन में रहती है कहीं उसका पति प्यार करने के मामले में भी पार्टी चेंज ना कर ले और वो किसी बाहरी पार्टी को समर्थन दे दे। वैसे अर्चना में नेता 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं रेडीमेड और एक होते हैं सेल्फ मेड। रेडीमेड नेता वो होते हैं जिनका बाप भी नेता होता है, जैसा कि राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा, ये सभी रेडीमेड नेता हैं। और सेल्फ मेड नेताओं का करियर बहुत मुश्किल भरा होता है। उनकी शुरुआत होती है मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ने से, बाद में मारपीट, लड़ाई झगड़ा, चोरी डकैती, उठाईगिरी, लुच्चागिरी। जब वो इस राजमार्ग से गुजरते हैं तब उन पर किसी बड़े लीडर की नजर पड़ जाती है, उनको टिकट दे देता है, वो विजयी हो जाते हैं और जाके असेंबली का सदस्य बन जाते हैं। मैं भी अभी किसी काम से जो है झारखंड गया हुआ था, वहां देखा तो वहां चुनाव का माहौल चल रहा था। एक नेताजी भाषण दे रहे थे कि बहनों भाइयों, पिछले 5 साल से कांग्रेस आपका खून चूस रही है, अब की बार मौका हमें दे। अर्चना मैम आजकल लोग बात गे के बारे में बड़ी खुलकर बात करते हैं। रितेश देशमुख हो, अभिषेक बच्चन जी हो और जान इब्राहिम गे के रोल को बड़े शान से करते हैं। वहीं पहले के हीरो जो है इस रोल को करने में बड़े शर्माते थे। हमारे मनोहर भैया संगठन से मिलने मुंबई आए तो संगठन ने जो है मनोहर भैया को अपना एड्रेस बताया कि देख यार, हम क्लब में काम करते हैं, वहाँ डांस वांस चलता है, वहीं आ जाना है। हाँ, वहीं आ जाना, टाइम पे आ जाना, हम वहीं मिलेंगे। अब वहाँ तेज म्यूजिक चलता है, बिल्कुल। अब इतने में जो है संख्या वहाँ आ जाता है। अब उधर डांस चल रहा है, इधर गया। अब वो बेचारा बहुत परेशान है, अब मैं किधर जाऊं। इधर गया तो वहाँ कोई जलेबी छान रहा है, इधर गया तो वहाँ एक लड़की टकरा गई। अब उधर देखा तो ऐसे ऐसे कमर में हाथ डाले एक दूसरे के डांस कर रहे हैं, उधर काम चल रहा है किसी का। अब इतने में वो टकरा गया, बोला है। अब एक बुढ़िया देखा तो 80 साल की बुढ़िया, लाली लिपस्टिक लगाए, पूरी चुड़ैल दिख रही थी। अब इतने में जो है एक हाथ पीछे से आता है, बोला कम हियर। बोला हाँ, आप कौन? बोला आप नए आए हो, किसी को लगता है ढूंढ रहे हो। बोला हाँ, हम ढूंढ रहे हैं, पर आप कौन? बोला अरे घबराइए नहीं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आइए।
अब उनको गले लगाया और बताइए, हम मुंबई को, इतने बड़े बड़े महानगरों को ऐसे सोचते रहे कि यार ये तो बहुत खराब शहर होंगे, यहाँ तो लोग बड़े गंदे लोग होंगे, लेकिन यहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं। इतना तो प्यार हमारे कभी बाप ने नहीं किया। भाई साहब, कितना अच्छा शहर मुंबई है। यहाँ पर लोग बाग अजनबियों को गले लगाते हैं। गले तो गले, उसने तो बिल्कुल चूम लिया। भाई साहब, हम आपकी जिंदगी भर आभारी रहेंगे। आपने एक अजनबी आदमी को जो है आपने गले लगाया, और गले तो लगाया लगाया, नीचे से थोड़ा सा धक्का भी दे दिया। अरे कोई बात नहीं संकटा जी, आओ आओ, आप हमें अपना ही समझो। अब आप जो है अपने आप को मेरे ऊपर छोड़ो। अरे मेरा मतलब है, आज से आप अपनी सारी परेशानी मेरे ऊपर छोड़ दो। अब वो बेचारा बोला, हाँ हाँ, आप लोग तो बहुत महान लोग हैं भाई साहब। अब वो एक लंबी सी गाड़ी निकालता है, कहता संगठा जी आइए और बैठ जाइए। अरे हम गरीब आदमी है साहब, हम कैसे आगे कैसे बैठ, हम पीछे बैठ। बोला अरे नहीं, आप आइए और बैठ जाइए। बोला अरे नहीं साहब, आप महान हैं, हम जानते हैं कि आप लोग जो है बहुत अच्छे इंसान हैं, आप अतिथि देवो भव का पूरा पालन करते हैं, लेकिन अगर हम आगे बैठेंगे तो आप गाड़ी कैसे चलाएंगे। अब वो गाड़ी चला रहे हैं। अब वो कह रहे हैं वाकई में हमने तो बहुत जो है उल्टा सीधा सोचा था, लेकिन आप लोग तो बहुत महान है। देखो, एक अजनबी आदमी को इतना सहारा दे रहे हैं, आप हमें गाड़ी में बैठा के ले जा रहे हैं। अब वो वहां गाड़ी से उतरते हैं। अब वहां जो उनके गेट कीपर रहता है, अब उसका रिएक्शन देखो। बोला गुप्ता जी देखो, आज एक और नया मुर्गा लाया है। अब वो उसको अंदर लेके गए। वहां कमरे का दरवाजा खोला, ऑटोमेटिक दरवाजा था, बटन दबाया, दरवाजा खुल गया। अब वो कह रहा है अब जाइए आप बाथरूम में स्नान कर लीजिए। अरे अभी तो हमने स्नान करके आए हैं, अब कहेगा स्नान करना। अब उसको बोला कि तुम स्नान कीजिए। अब वो संखटा जी कह रहे हैं यार, हमने जिंदगी में पहली बार देखा कि घर में मेहमान को लाते हैं, पहली बार स्नान करवाते हैं। बोला हाँ हाँ, आप स्नान कीजिए, बढ़िया खुशबूदार पानी है, टेंशन मत लीजिए, आप जो है स्नान करके फटाफट जल्दी से आइए। अब वो बेचारा नहा के निकला। बोला तौलिया तो दे दो। बोला तुम तौलिया क्या करोगे। बोला अरे तौलिया से बदन पोषण है का। बोला अरे तो पुराना स्टाइल है। अब वो सोच रहा है साहब हम कोई गलत घर में तो नहीं आ गए हैं। अब जैसे नहा के निकले, उनको बोले ये लो पाउडर लगाओ। अब वो पाउडर लगा ही रहे थे, इतने एक कटोरे में दूध और जलेबी लेके आ गए। बोले इसको खाओ। वो जैसे खाने की कोशिश किए, अब वो जैसे खाने लगे, वो बोले रुको रुको रुको, इसमें थोड़ा हनी मिला दो, तो ये हो जाएगा दूध जलेबी विथ हनी। वो बोला ये सब तो ठीक है, पर हम बहुत थके हुए हैं, हमको थोड़ा चटाई उटाई दे दो, हम वहीं नीचे बिछा के सो जाएंगे। तो बोला तुम नीचे नहीं सोओगे, तुम ऊपर सोओगे। बोला ऊपर हम नहीं से सोएंगे, हम तो थके हुए, हम गरीब आदमी है नीचे से। बोला नहीं, मैंने तुमको बोल दिया तुम ऊपर सोओगे, तुम थके हुए हो, लाओ हम तुम्हारे तेल मालिश कर देते। अब वो संकटा जी सोच रहे यार, ऐसा तेल मालिश तो बचपन में हमारी अम्मा ने नहीं किया था। बोले चलो कोई बात नहीं। अब वो दोनों सो जाते हैं। अब सुबेरे उठते हैं आंख मसलते हुए, सूरज की पहली किरण जब कमरे में पड़ती है तो देखते हैं, बोले ई का। इतने में फिर वो कमरे का मालिक दूध और जलेबी लेके। तो नमस्कार, थैंक यू।
तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों आप एक लाइक कमेंट शेयर करें, और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं हमको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।